चोल साम्राज्य। आज का जो विषय है चोल साम्राज्य पर, चोल साम्राज्य। ठीक है, पूरा ध्यान से देखें, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य की बात करें तो ये दक्षिण भारत के इतिहास के है। दक्षिण भारत का अगर इतिहास के बारे में जानकारी हासिल करेंगे तो चोल साम्राज्य का सबसे पहला आएगा, सबसे बड़ा था। इसका जो काल आएगा 850 से 1279 तक का काल है। 1279 तक का काल कहा जाएगा, लगभग 400 वर्षों तक। इन 400 वर्षों में चोल कभी शक्तिशाली बना, कभी कमजोर बना, कुछ ऐसी स्थिति था। इसका जो है 950 से 985 तक का काल जो है संक्रमण काल कहा जाएगा या कमजोर स्थिति कहा जाएगा। कमजोर स्थिति था चोल का। ठीक है, स्थिति यह जो है, अगर बात की जाए तो चोल के साम्राज्य की जानकारी हमें सिक्कों से मिलता है और किससे मिलता है? अभिलेख से मिलता है, अभिलेख से मिलता है और किससे मिलता है? और बताए, विदेशी विवरण से मिलता है। विदेशी विवरण, विदेशी विवरण किसका कहा जाएगा? एक विदेशी यात्री था, चीनी यात्री था चाऊ जू कुआ। यह जो है 1250 के करीब आया था, चीन का रहने वाला था, चीनी यात्री। इसका जो यात्रा विवरण था इसमें मिलता है इसका चोल साम्राज्य के विषय में जानकारी। चोल साम्राज्य का जो पहला था संस्थापक विद्यालय, चोल साम्राज्य का संस्थापक विद्यालय था। इसने 850 में चोल साम्राज्य की नींव डाली। अब चोल साम्राज्य की नींव कैसे डाली? अगर बात करें तो विद्यालय जो था, ये चोल राजा थे, ये चोल जो जिसका जो है स्थापना किया था चोल साम्राज्य का विद्यालय, ये पहले पल्लव के सामंत थे। पल्लव के सामंत थे और यह जो है पल्लव राष्ट्रकूट तथा पांड्य से संघर्ष करते रहते थे, पांड्य वंश से। और इन दोनों के संघर्ष का फायदा उठाकर, राष्ट्रकूट और पांड्य के संघर्ष का फायदा उठाकर पल्लव कमजोर होता गया। इसी का फायदा उठाकर विद्यालय ने 850 में चोल वंश की स्थापना की, तंजौर पर अधिकार करके। तंजौर पर अधिकार कर लिया 850 में। अब तंजौर पर अधिकार करके उसको अपनी राजधानी बना लिया। कौन राजधानी बना लिया? विद्यालय ने। ठीक है, और यह जो है बहुत बार कोई एग्जाम में पूछा जा चुका है, तंजौर पर आक्रमण करके यह जो है एक उपाधि धारण किया था नरकेसरी का। नरकेसरी का उपाधि धारण किया। कौन? विद्यालय। ठीक है, विद्यालय ने। यह जो था पल्लव का सामंत था। अब ये जो है अगर कहा जाए तो विद्यालय इस समय जो है तंजौर पर अधिकार कर लिया था, लेकिन पल्लव से स्वतंत्र नहीं हो पाया था। पल्लव से स्वतंत्र नहीं हो पाया था। एक जो किताब है तोडैमंडलम नामक पुस्तक है, उसे जानकारी मिलता है कि यह जो है तंजौर पर अधिकार करने के बाद विद्यालय अधिकार कर लिया था, फिर भी यह जो है पल्लव का साथ देता था। पल्लव को जो साथ देता था, किसे? पांड्य के लड़ाई में साथ देता था, पांड्य का साथ देता था पल्लव का। इसका मतलब जो स्वतंत्र नहीं था। और यह जो है इसका उत्तराधिकारी, चलिए इसका जो उत्तराधिकारी था कौन था? आदित्य प्रथम। इसका जो उत्तराधिकारी था आदित्य
प्रथम था यह बना राजा, और यह जो है पल्लव को राष्ट्रकूट जब पल्लव से कमजोर हो गया था तो उस समय यह फायदा उठाया, और फायदा उठा करके अपने को स्वतंत्र कर लिया। अपने को स्वतंत्र क्या बोलता है, सीमा पर स्वतंत्र शासक का स्वतंत्र कर लिया, अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। इसका जो है जीवन काल में यही है। उसके बाद जो है परांतक प्रथम, इसके बाद जो शासक बना, प्रांत जो इंपॉर्टेंट है उसी को बताता चलूंगा। परांतक प्रथम था जो लगभग 907 में शासक बना, और यह जो है सबसे पहले क्या किया कि अपने दक्षिण की स्थिति को, यहाँ दक्षिण भारत पढ़ रहे हैं, दक्षिण भारत पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले यह जो है अपने दक्षिण की स्थिति को क्या मजबूत किया। एक राजा बनता है तो उसके लिए क्या जरूरी होता है, एक राजा जो भी हो, चाहे हमारे अभी जो है देश, हमारा देश भारत है, और भारत में सबसे जरूरी क्या है, अपने सीमाओं की सुरक्षा करना। हमारे सीमाओं की सुरक्षा, हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, सेना को जो है काफी छूट दे रखी है, क्योंकि जो है हमारे जो है सीमा सुरक्षित रहे, हमारा जो सेना तैयार है सीमा पे उस अपने दूसरे से आक्रमण करने वाले उसे सुरक्षित कर सके। उसी तरह जो है ये परांतक प्रथम था, सबसे पहले ये दक्षिणी सीमा को क्या किया, मजबूत किया, दक्षिणी सीमा को मजबूत किया। ठीक है, दक्षिणी सीमा को मजबूत किया, और दक्षिणी सीमा को मजबूत करने के क्रम में यह श्रीलंका, काफी इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका जिसको सिंहल द्वीप कहा जाता था, इसको नाम रहेगा सिंहल द्वीप। ठीक है, श्रीलंका तथा पांड की संयुक्त सेना को हराया था, पांड तथा संयुक्त सेना पर हराया था, और यहाँ हराने के बाद जो है यह मदुरै पर अधिकार कर लिया, मदुरै पर अधिकार कर लिया, और एक उपाधि धारण किया, परांतक प्रथम। कौन सा उपाधि धारण किया, मदुरै कोंड, मदुरै कोंड की उपाधि धारण की, मदुरै कोंड की उपाधि धारण किया। ठीक है, ये परांतक प्रथम। उसके बाद यहां तक लिखिए, उसके बाद करेंगे, यहां तक नोट करें। हो गया, चलिए उसके बाद जो है मदुरै कोंड, यहाँ इसका जो सबसे जिंदगी का सबसे खराब स्थिति, सबसे मतलब बेकार चीज हुआ या जिंदगी में क्या कहते हैं, हार। तो इसका जो है राष्ट्रकूट वंश का कृष्ण तृतीय, काफी इंपॉर्टेंट है, परांतक प्रथम जो हारा था कृष्ण तृतीय से, कृष्ण तृतीय जो थे राष्ट्रकूट वंश के थे। याद नहीं, इसको रटना नहीं है, सिंपल सी बात है, जो भी एग्जाम में है तो इससे रटना नहीं है, इसका जो है अपने आप एक बार पढ़ना है और याद हो जाएगा। तो राष्ट्रकूट वंश का कृष्ण तृतीय था, कृष्ण तृतीय से जो है ये हार गया था अपने, और ये हारने के बाद इसका जो था दक्षिणी भाग कुछ छीन लिया था, कृष्ण तृतीय से दक्षिणी भाग छीन लिया था। उसके बाद शासक बना परांतक प्रथम के बाद राज राजा शासक बना, और इसका जो है लगभग 985, ये जो शासक बना था 985, अभी बताए थे ना, 950 से 985 तक का काल जो रहा काफी कमजोर स्थिति काल रहा। तो राज प्रथम जब आया था तो उस समय थोड़ी सी स्थिति मजबूत करने में लगा, यह जो है चीन के साथ व्यापार आरंभ किया, यह राजा जो था चीन के साथ
व्यापार आरंभ किया। व्यापार आरंभ करने के क्रम में जो है अपने स्थिति को, व्यापार क्यों आरंभ करते हैं, क्योंकि अपने जो है आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए राजा ने चीन के साथ व्यापार आरंभ किया और अपनी स्थिति को मजबूत करना आरंभ किया। ठीक है, इसी के समय राजस्व मंदिर बना था, राजराजेश्वर मंदिर। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट था राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण शासक है राजेंद्र चोल, जो सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था। यह 1014 से लेकर के 1044 तक लगभग 30 वर्षों तक शासन किया था। लगभग 30 वर्षों तक राजेंद्र चोल शासन किया था, जिसका उल्लेख जो है कहाँ मिलता है, तिरुवालमुंडी दानपत्र या तिरुमलाई अभिलेख में, तिरुमलाई अभिलेख में मिलता है राजेंद्र प्रथम का। अब इसका जो है इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, इसने जो है सबसे श्रीलंका पर स्थिति मजबूत करता है, लड़ाई क्या बोलता है, युद्ध करता है, युद्ध करने के बाद युद्ध जीतता है। तो इसका सबसे नजदीकी अगर प्रतिद्वंदी था तो श्रीलंका था। तो श्रीलंका पर इसने आक्रमण किया, श्रीलंका पर राजेंद्र चोल श्रीलंका पर आक्रमण किया। इसको मिटाऊं पर, श्रीलंका पर आक्रमण करने के बाद सेली द्वीप लिखता हूं मैं, सेली द्वीप पर आक्रमण किया और सेली द्वीप पर आक्रमण करके वहां अधिकार कर लिया। कहां पे, सेली द्वीप पर। यहाँ के जो शासक थे महिंद, यहाँ के शासक जो थे महिंद पंचम, इनको जो है बंदी बना लिया और बंदी बनाने के बाद इनको 12 वर्षों तक बंदी रखा, जहां इनकी मृत्यु बंदी गृह में ही हो गया। जिसकी जानकारी अगर बात करें कि इसकी जानकारी कहां से मिलता है, तो इसकी जानकारी जो मिलता है महावंश से, महावंश से मिलता है, सेली अनुश्रुति का। ठीक है, उसके बाद जो है सेली पर आक्रमण कर लिया। फिर उस समय इसका जो है कौन सा जो है शासक था, पांड्य और चेर पर अधिकार कर लिया और वहां के शासक को हरा कर दिया और उस पर अधिकार कर लिया। उसके बाद जो है पांड्य और चेर पर आक्रमण कर लिया, चेर पर अधिकार कर लिया। उसके बाद जो है चालुक्य को हराया, चालुक्य वंश को हरा दिया। चालुक्य शासक जयसिम्हा को मांस की मुंडी में हरा दिया, मांस की युद्ध में जयसिम्हा था, इसको मांस की युद्ध में हराया, मांस की युद्ध। अब कौन बचा इसके सामंत, इसके बाद जो है इसकी सेना यहाँ मांस की युद्ध हरा करके चालुक्य को हराया, यहां से तुंगभद्रा नदी के किनारे आगे नहीं बढ़ पाया। फिर यह इसका जो कहाँ गया, राजेंद्र चोल, यहाँ लिख देता हूं राजेंद्र चोल। अब इसका जो पूर्व स्थिति आ गया पूर्वी भारत पर, अब ये आ गया बंगाल की तरफ, बंगाल में प्रवेश कर गया। बंगाल में आने के बाद जो है गंगा अभियान किया, गंगा अभियान में जीत गया बंगाल को, बंगाल पर अधिकार हुआ। तो यहां जो है एक उपाधि धारण किया, गंगे कोंड चोल, कोंड चोल की उपाधि धारण की। और यहां जो है इसका नाम रखा गंगे कोंड, एक राजधानी बनाया, गंगे कोंड चोल पूरम राजधानी बनाया। ठीक है, पहला राजधानी तंजौर,
दूसरी राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम। ठीक है, उसके बाद बंगाल पहुंच गया। जब बंगाल पहुंच गया तो बंगाल में कहाँ है, बंगाल ये पहुंच गया, गंगा पर अधिकार कर लिया, तो बंगाल के पास क्या है, बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल के पास क्या है, ये देखो बंगाल है। राजेंद्र चोल ये पहुंच गया यहाँ। अब यहाँ बंगाल की खाड़ी, गंगा नदी कहाँ गिर रही है, सुंदरबन होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। अब भाई ये बंगाल की खाड़ी पर बनी, क्योंकि वहां जो है बंगाल की खाड़ी में काफी फायदेमंद था उसके लिए, तो बंगाल की खाड़ी में जो है, बंगाल की खाड़ी पर अधिकार कर लिया, बंगाल की खाड़ी पर अधिकार कर लिया, बंगाल की खाड़ी पर अधिकार कर लिया, बंगाल की खाड़ी पर अधिकार कर इसका जो नाम रखा चोल झील, एग्जाम में आ चुका है। इसका बंगाल की खाड़ी पर अधिकार करके इसका जो नाम रखा वो चोल झील रखा। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है इसका कि बंगाल की खाड़ी पर तो अधिकार कर लिया, लेकिन कैसे, बंगाल इसकी सेना में एक नौसेना थी, नौसेना की जानकारी जो है चोल व दक्षिण भारत के इतिहास में पहली बार मिल रहा था। नौसेना जो पानी वाला सेना था, ये काफी मजबूत स्थिति में था, नौसेना। अब इसके सेना में कौन कौन था, इसके सेना में था पैदल सेना, अश्वसेना और पानी वाला सेना, नौसेना था। नौसेना की मदद से यह जो है बंगाल की खाड़ी पर अधिकार कर लिया, और यह जो है इसका नाम जो रखा चोल झील। कौन सा नाम रख दिया, चोल झील रखा। ठीक है, और बताइए उसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट, जब यहां जो है जितना भी एक चीज आप जैसे इसका जो है जितना भी अधिक करता था, आक्रमण करता था, तो आक्रमण करने के लिए वो छापेमारी करता था, छापेमारी। और छापेमारी के दौरान जो है वो धन को प्राप्त करता था, धन प्राप्त किया, और धन को प्राप्त करके ये क्या करता था, इसका जो है खर्च करता था वास्तुकला पर। आगे पढ़ेंगे वास्तुकला इसका क्या कौन सा है महत्वपूर्ण, वास्तुकला पर खर्च करता था। और इस दौरान छापेमारी के दौरान जो है इसकी सबसे क्रूर स्थिति आया था कि इस छापे जहां जिस राजा को हराया, जिस राज्य को हराया, जिस गांव में लूटपाट किया, उस गांव में बच्चों और स्त्रियों को भी नहीं छोड़ता था। तो ये क्रूरता था, चोल वंश का जो है ये क्रूर स्थिति सामने आया कि बच्चों और स्त्रियों को भी नहीं छोड़ता था, उसको भी मारता था। ठीक है, उसके बाद जो है राजेंद्र चोल के बाद राजाधिराज शासक बना। राजेंद्र चोल के बाद राजाधिराज शासक बना, राजाधिराज शासक बन गया। राजाधिराज का जो है उतना महत्वपूर्ण नहीं है, चोल का काल का उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसका जो है सबसे महत्वपूर्ण था चेर और पांड्य का विद्रोह को दबाना, पांड्य का विद्रोह को दबाना। इसी दौरान जो है इसकी मृत्यु हुई, और जो चोल था, चोल साम्राज्य पतन की ओर चल पड़ा। और 1250 आते आते चोल साम्राज्य पूर्णतः पतन हो गया, और राजेंद्र तृतीय के काल में 1279 में चोल साम्राज्य का अंत हो गया। ठीक है, ये था चोल साम्राज्य का स्थिति। अगर बात करें इसकी केंद्रीय प्रशासन की तो बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्रीय प्रशासन स्थानीय स्वशासन जो बताए थे प्रशासन के अंतर्गत ही आता है। केंद्रीय प्रशासन में जो राजा होता था सबसे प्रमुख होता था। सब जितना भी राजतंत्र हम पढ़े हैं, राजतंत्र में राजा प्रमुख होता है, राजा प्रमुख होता था, सबसे ऊपर होता था। लेकिन राजा प्रमुख होते हुए भी यह निरंकुश नहीं होता था, राजा जो है निरंकुश नहीं होता था। क्यों? जिसका पद भी वंशानुगत है, उसी तरह से राजतंत्र से वंशानुगत है, राजा का बेटा राजा बनेगा।
लेकिन यह जो निरंकुश नहीं होगा भाई, बड़ा दिक्कत है। राजा का बेटा राजा बन रहा है लेकिन निरंकुश नहीं है। यह जो इसलिए नहीं निरंकुश था क्योंकि इसका जो था धर्म पर आधारित था, थियोक्रेसी आधारित, थियोक्रेसी पढ़े हैं ना, तो धर्म पर आधारित इसका जो था, इसीलिए शासन, इसीलिए इसका जो है राजा निरंकुश नहीं था। यहां तक कि इसमें राजा की तुलना देवताओं से की गई है, देवताओं से की गई है। और एक राजा की जो था जो बुजुर्ग राजा था या जो गुजरे राजा थे या जो मर चुके थे, उन राजाओं की प्रतिमा को मंदिरों में रखकर उनकी पूजा भी की जाती थी। लेकिन फिर भी जो है यह निरंकुश नहीं था। यह जो सिर्फ जो था यह व्यवस्था का प्रतिपालक था, सामाजिक नियमों का व्यवस्था नियमों तथा व्यवस्था का प्रतिपालक मात्र था। ठीक है, प्रतिपालक मात्र था। जब यहाँ आ जाएगा व्यवस्था और नियमों का प्रतिपालक, तो निरंकुशता उसकी खत्म हो जाएगी, राजा निरंकुश नहीं होगा। उसके बाद जो आता है आधिकारी तंत्र में राजा प्रमुख हो गया, उसके साथ एक और अधिकारी होता था उडन कुट्टम, उडन कुट्टम। यह जो उडन कुट्टम, यह जो अधिकारी होता था यह राजा के साथ हमेशा रहता था, राजा के साथ हमेशा रहता था। उडन कुट्टम जिसको आज कहते हैं पीए, पर्सनल असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट कहते हैं जिसको, उसको चोल काल में उडन कुट्टम कहा जाता था, जिसको राजा के साथ हमेशा रहता था। उसके बाद जो होता था एक ओले होता था, ओले नामक अधिकारी, ओले, ओले, ओले नामक जो अधिकारी था वह सरकारी नियमों का मसौदा तैयार करता था। मसौदा तैयार किया नियमों का। ये राजा ये नहीं कि निरंकुश राजा की तरह जो बोल दिया वही कानून हो गया, ऐसा नहीं होता था। चोल काल में बताया था कि निरंकुश राजा होता नहीं था। तो उसको ओले नामक अधिकारी जो था वो मसौदा तैयार करता था। उसके बाद जो है इस मसौदे को ओले नाइजम, ओले नाइजम, नाइजम नामक अधिकारी इस मसौदे की जांच करता था। और जांच करने के बाद यह जो है राजा के पास जाता था यह दस्तावेज, और यह दस्तावेज को कानून बनता था। जैसे आज जो है लोकसभा राज्यसभा में पारित होता है, उसके बाद राष्ट्रपति का साइन होता है, तब जाके वह कानून बनता है। उसी प्रकार पहले मसौदा तैयार हुआ, उसके बाद जांच बना, जांच होने के बाद राजा के पास गया, राजा उसके बाद अनुमति दिया और वह कानून के रूप में बन गया। ठीक है, उसके बाद इसके बाद आता था राजकुमार, राजकुमार आता था। ठीक है, राजकुमार आता था, राजकुमार का स्थिति होता था राजा के बाद। यही एक अधिकारी नाम आता है सेरुंदम तथा पेरुंदम। पहले पेरुंदम कई बार पूछ चुका है कोई क्वेश्चन, तथा सेरुंदम रेलवे में कई बार पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, सेरुंदम जो होता, पेरुंदम होता था उच्च अधिकारी और सेरुंदम होता था निम्न अधिकारी। ठीक है, सेरुंदम और पेरुंदम। और जो है उसके बाद राजा जो होता था न्यायालय ही होता था, राजा अपने आप को न्यायालय मानता था। ठीक है, अब उसके बाद हम आएंगे इसके प्रांत का विभाजन। अब जो शासन चलता था, ये तो राजा की स्थिति हो गया, कैसे कैसे शासक होता था। उसके बाद सिपाही आता था, सेरुंदम के बाद सिपाही, सिपाही के बाद जो है इसका जो था प्रांत, प्रांत विभाजन। अभी भी जो केंद्र है प्रांतों में विभाजित, राज्यों में विभाजित है। उसी तरह से इसमें होता था प्रांत में विभाजन। प्रांत का विभाजन जो होता था पहले मंडलम में होता था, मंडलम। उसके बाद होता था कोट्टम,
कोट्टम, जिसको कहा जाता था बलनाडु, जिसको क्या कहा जाता था, बलनाडु। उसके बाद क्या होता था, नाडु, नाडु, नाडु के बाद होता था कुर्रम, कुर्रम गांव होता था जिसे। अब देखिए जो सबसे सेंटर में हुआ वो क्या होता था, राजा। सबसे सेंटर में राजा, राजा ही सर्वे सर्वा हुआ। मंडलम में जो होता था एक अधिक राजकुमार होता था, अधिकारी जो होता था राजकुमार होता था। वैसे इसमें मंडलम का जो अधिकारी होता था राजकुमार, जिसको कहा जाता था वायसराय। वायसराय पद इस पर होता था सृजन हुआ वायसराय का पद का। और इसका इस वायसराय पद पर जो सुशोभित होते थे राजकुमार होते थे, या कभी कभी जो है उच्च अधिकारी भी नियुक्त किए जाते थे, जो भविष्य में चल करके चोल काल के पतन का कारण भी यही बना। उच्च अधिकारी का जो नियुक्त हुआ वो चोल काल के पतन का कारण बना। राजकुमार होता था, इसके पास अपना सेना होता था, मंडलम के पास अपना सेना होता था, अपना सेना होता था, अपना न्यायालय होता था। जब यही चीज है न्यायालय, अगर मुख्य परीक्षा का बोला जाए कि मंडलम में उच्च अधिकारी की नियुक्ति या जो है चोल काल के पतन का कारण लिखे, तो इस कारण भी होगा कि मंडलम में उच्च अधिकारियों का नियुक्ति का जो है पतन, चोल पतन का कारण बना, क्योंकि उसके पास जो अपना सेना था और अपना न्यायालय था, जो भविष्य में जब उसका जो अंतिम स्थिति जब आने वाला था तो यह जो विद्रोह करना आरंभ कर दिया, क्योंकि इसके पास अपना सेना था, अपने सेना से जो है विद्रोह की स्थिति को पैदा किया और अपने आप अलग होता चला गया। ठीक है, अपना सेना होता था और अपना न्यायालय होता था। उसके बाद आता था कोट्टम, जिसको कहा जाता था बलनाडु। ये आधुनिक कमिश्नरी का रूप होता था, कमिश्नरी। उसके बाद होता था नाडु, एक सभा होता था जिसे नट्टार कहा जाता था। इसमें एक सभा होता था जिसे नट्टार कहा जाता था, नट्टार कहा जाता था, जिसे इसका सबसे बड़ी चीज है इस सभा में जो था राजस्व को छूट देने का अधिकार था, राजस्व में छूट देने का अधिकार था। सभा का जो था वो राजस्व में छूट दे सकता था। कुर्रम सबसे छोटी स्थिति थी, गांव था। ठीक है, कुर्रम जो था सबसे छोटी स्थिति था। ठीक है, इसको जो है नोट करिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो गया। उसके बाद कुर्रम पर हम जाएंगे गांव में, तो स्थानीय स्वशासन, यही जो हुआ शुरू हुआ स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन काफी जो है चोल काल में, चोल से पहले पांड्य में था और चेर में था, लेकिन इसका जो है जानकारी लिखित रूप में मिलता नहीं है, जानकारी सही रूप से मिलता नहीं है। लेकिन चोल काल में, चोल काल के स्थानीय स्वशासन की जानकारी हमें उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलता है, उत्तर मेरेरू अभिलेख से मिलता है। उत्तर मेरूर, पता नहीं चला, उत्तर मेरूर। ठीक है, यहां से जानकारी चलता है उत्तर मेरूर से। अब इसमें जो होता था स्थानीय स्वशासन में जो है गांव के सभा द्वारा संचालित होता था। इसमें 3 प्रकार का जो होता था, ग्रामीण सभा जिसको कहा जाता था उर सभा, तथा एक और था नगरम। नगरम होता था, उर जो होता था छोटे गांव में किया जाता था, जिसके सभी सदस्य, अब देखिए इसके जो है जिसके सदस्य होते थे, सभी सदस्य जितने भी सदस्य थे उर के, क्या होना चाहिए, कर देने वाला होना चाहिए। जो कर नहीं देता है वो सदस्य नहीं हो सकता है। एक गांव से अधिक, एक गांव में जो है एक से अधिक उर भी हो सकता था, जिसकी जो है जानकारी सप्तमंगलम में मिलता है। ठीक है,
उर का एक से अधिक जो है सप्तमंगलम, एक पुस्तक है जिसकी जानकारी सप्तमंगलम में मिलता है। उर की जानकारी सभा में जो होता, सभा या महासभा जो होता था, ये भी स्थानीय सभा का था, जिसको पहले बता चुके हैं। सभा में सभा को क्या अधिकार था? राजस्व में छूट देने का अधिकार था। अब इसके सदस्य कौन बन सकते थे? इसको जो है एक नाम दिया गया था वरीयम, सभा का नाम वरीयम भी दिया गया है, वरीयम। ठीक है, वरीयम दिया गया है। इसके सदस्य जो बन जा सकते थे 35 से 70 वर्ष वाले व्यक्ति, जिसके पास अपना मकान हो, कम से कम 2 से 3 एकड़ जमीन हो, 2 से 3 एकड़ की जमीन हो, 3 वर्ष से अधिक वरीयम का सदस्य न रहा हो, या चोरी के आरोप में नहीं रहा हो। हाल भी वही है, कोई भी चुनाव लड़ने के लिए क्या चाहिए? ये सारी चीज होना चाहिए। एज लिमिट है, लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए क्या चाहिए? मैक्सिमम एज तो नहीं चाहिए, लेकिन मिनिमम तो कम से कम 25 साल चाहिए। और पंचायत चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम 21 साल चाहिए। और उसके पास कोई हत्याकांड नहीं हो, जुर्म साबित, या जो है उसी तरह से इसमें भी चोरी के आरोप में नहीं हो, या पाप के भागीदार ना हो, तो ही सदस्य बन सकता था इसका वरीयम का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आज हमारे चुनाव में चुनाव की प्रक्रिया जो है, स्थानीय शासन हो या फिर केंद्रीय शासन हो, तो उस चुनाव में सभी को भागीदारी मिलता था। लेकिन चोल काल में स्त्री तथा शूद्रों की इसमें भागीदारी नहीं होता था। स्त्री तथा शूद्रों की भागीदारी इसमें नहीं होता था। ठीक है, इसका जो सभा का आयोजन किया जाता था, बहुत ही 2-3 बार क्वेश्चन जो आ चुका है। मंडप, मंदिर का जो मंडप होता था उसमें किया जाता था, या तालाब के किनारे किया जाता था इसका जो सभा का आयोजन। ठीक है, और बताएं, इसको नोट करिए। उसके बाद हम पूरा चोल काल के राजा के टाइमलाइन पे चलेंगे। सॉरी, नोट नहीं कर पाए। साथ में बताता मैं ही चलूंगा। सबसे पहले कौन सा शासक आया था? अभी क्या बताए थे? टाइमलाइन पे आएंगे। 850 से 1279 तक, 850 से 1279 तक शासन चला था चोल काल का। 850 में सबसे पहले आया विजयालय 850 में। 850 से 871 तक इसका शासन रहा, संस्थापक था लेकिन स्वतंत्र नहीं था। उसके बाद आ गया, उसके बाद आदित्य प्रथम इसने अपने आप को स्वतंत्र किया, और 871 से 907 तक इसका जो शासन था, 871 से 907 तक शासन था। उसके बाद परांतक प्रथम आया 907 से 955 का काल आया, 955 का काल आया। उसके बाद जो है चोल काल में का जो स्थिति हुआ वो काफी गिरता चला गया, जो उसके जिसको संक्रमण काल कहेंगे। तो 955 से 957 तक आया गंगारादित्य, ये आया 955 से 957 तक। उसके बाद आया अरिंजय चोल, ये आया 957 में ही रहा। उसके बाद आया सुंदर चोल आया, जो 957 से 970 तक रहा। उसके बाद आया उत्तम चोल, नोट करते जाइए। उत्तम चोल आया 970 से 985 तक। अब चोल काल का जो स्थिति आया वो बढ़िया होने शुरू हुआ। कौन सा आ गया राजा? राजा, ठीक है, राज राजा यार, ठीक है, राज भी कहीं है,
कहीं राजराजा भी दिया हुआ है, राजराजा प्रथम, इसका जो काल आएगा 985 से 1004 का काल, 1004 का काल। इसमें जो है केरल के नरेश को पराजित किया, जो क्वेश्चन पूछने वाला है। प्रांतक राजराज प्रथम क्या किया, केरल के राजा को पराजित किया, चालुक्यों से युद्ध आरंभ किया जो अनिर्णित था। उसके बाद जो है श्रीलंका पर आक्रमण किया, श्रीलंका को जीता, और दक्षिण की स्थिति को जो श्रीलंका पर आक्रमण करके उसके उत्तरी भाग को जीत लिया, उत्तरी भाग को जीत लिया, श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीता राजराजा प्रथम, राजराज प्रथम भी कह सकते हैं इसको। उसके बाद आ गया राजेंद्र प्रथम, चलिए नीचे नोट करते रहे। उत्तम चोल है यहाँ, उत्तम चोल 970 से 985। उसके बाद है राजेंद्र प्रथम, राजराजा प्रथम, राजराज प्रथम, ये जो हो गया 985 से 1004। उसके बाद आ गया राजेंद्र, उसके बाद आ गया राजेंद्र प्रथम, प्रथम आ गया 1014 से, यार 1014 इसको कर दो, 1014 से 1044। इसका जो काफी इंपॉर्टेंट रहा, जो बता चुके हैं। उसके बाद आ गया राजेंद्र के चोल के बाद, राजेंद्र प्रथम के बाद अधिराज, राजेंद्र प्रथम के बाद अधिराज आया 1044 से 1084। उसका जो विद्रोह में दबाने में हो गया, नोट करते जाइए। उसके बाद आ गया राजाधिराज आ गया, या अधिराज भी कह सकते हैं इसको। उसके बाद आ गया राजेंद्र, ठीक है। उसके बाद आ गया राजेंद्र द्वितीय, राजेंद्र द्वितीय 1052, ये इसका जो है राजेंद्र द्वितीय। उसके बाद आ गया राजेंद्र वीर राजेंद्र, इसका जो काफी इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन अंतिम शासक को बात करें तो अंतिम शासक आ गया राजेंद्र तृतीय। राजेंद्र तृतीय जो शासन था 1279 में, इसी के अंत में चोल काल का समाप्त हो गया। अगर इसका जो पूरा देखना है तो टाइम लाइन तो आपको मिल जाएगा पीडीएफ में, ठीक है। पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, राइट, ठीक है। अगर चोल काल समय में कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, या बाद में पूछ सकते हैं, जब भी कभी इच्छा करें तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी नोट कर लिए होंगे आप लोग।